हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। सो यहाँ पे हम केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो कि यूपी सीनेट यानी कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक चैप्टर जो है इसका वो सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन जो है फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, नॉर्मेलिटी पढ़ना है, मोलैरिटी मोलैरिटी, ये जो छोटे छोटे टर्म है इनके जो फार्मूला है उसको हमको याद कर लेना है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन मतलब अगर इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। मोल फ्रैक्शन पढ़ लीजिएगा, वेपर प्रेशर एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है, इसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से याद करिएगा। एंड ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ये सारे इसके टॉपिक हैं। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ लीजिएगा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा। गैल्वानिक सेल भी इंपॉर्टेंट है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ये लास्ट के तीनों वाले जो टॉपिक हैं इनको ज़्यादा फोकस करिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन आपको याद करना है। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम हाफ लाइफ भी याद करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होता है 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का भी फॉर्मूला होता है, उसको याद करके उसके टर्मिनोलॉजीज भी याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का तो मतलब पता ही है कि जो मतलब सरफेस पे ही अटैच रहे, अंदर तक ना जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन याद कर लीजिएगा। कोलाइडल सोल्यूशन, उसके बाद में इमल्सन, टिल्डल इफेक्ट, देन कैटालिटिक, कैटलिस्ट एंड एंजाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन याद करिएगा आप। उसके बाद में इसमें लीचिंग पढ़ना है, रोस्टिंग पढ़ना है, ब्लास्ट फर्नेस पढ़ना है, फ्लक्स पढ़ना है, पूलिंग पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आता है कि मतलब हम एक मेटल जो होता है उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं, अर्थ से कैसे निकाला जाता है, ये सारा प्रोसेस बताया जाता है। इसमें अलग अलग रिएजेंट होते हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम वेरी इंपॉर्टेंट, आईयूपीएसी नेम वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर भी आप याद कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ये ईजी होता है याद करने में, ज़्यादा टफ नहीं होता है। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन भी याद कर लीजिएगा। देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरिन। ये हमारा आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे एक रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन भी याद कर लीजिएगा। लुकास टेस्ट भी, लुकास टेस्ट का जो लुकास रिएजेंट वगैरह होता है ये सब भी याद कर लीजिएगा। ठीक। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हमें बताया जाएगा कि मतलब अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन हम ग्रिग्नार्ड रीजन से कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड का रिडक्शन जब करेंगे तो अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। एंड रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करेंगे तो हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और इसमें एस्टरिफिकेशन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पर देखिए रोजनमुंड रिएक्शन लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सारे मतलब जितना लिखा हुआ है, रोजनमुंड, इटार्ड रिएक्शन, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उनको सबको याद कर लीजिएगा। और उनका जो रिएजेंट होता है यानी जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है उसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास आगे देखिए बायोमॉलिक्यूल बचा है, इसके बाद में बायोमॉलिक्यूल बचा, पॉलीमर बचा, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारे चैप्टर में मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस है जो आप मतलब पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें लगभग कह सकते हैं कि सारे के सारे टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। पॉलीमर भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई कई तरह के रिएजेंट होते हैं, उनको याद करना रहता है। बायोमॉलिक्यूल्स जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्रोटीन का कोगुलेशन, ये सारा चीज़ बताया जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार मतलब पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या मतलब को आपको अच्छे से पढ़ना है इन सारी टॉपिक्स को। अभी तो आपके पास टाइम बहुत है, मतलब लगभग 4-5 महीने का टाइम है। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।